नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह है और आज मैं बताऊंगा आपको ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो कम से कम समय में आप करेंगे और मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स की एक दिक्कत होती है कि उनके पास सुबह के एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो मैंने एक हाफ एन आवर में इस तरह से क्यूरेट किया है कि आपको मसल ट्रेनिंग भी हो जाए, आपकी वॉकिंग भी हो जाए, आपका कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग भी हो जाए। तो इसके लिए सुबह आपको एक तो नंगे पांव आना पड़ेगा घर में। आप जानते हैं हमारा बॉडी पॉजिटिव आवेशों से आवेशित होता है और अर्थ जो है वो निगेटिव है। तो जैसे नंगे पांव हम धरती पे आते हैं, हमारी पूरी बैलेंसिंग हो जाती है, निगेटिव पॉजिटिव ये बैलेंस हो जाता है और फिर ये आपको दिन भर के लिए रखते हैं। आपने देखा होगा जब कभी आप समुद्र के किनारे या नदी किनारे खाली पैर चलते हैं तो आपको बहुत अनोखी और अच्छी फीलिंग आती है। वो फीलिंग इसलिए आती है जब आप नंगे पाँव, आपकी आदत है नहीं चलने, तो नंगे पाँव जब आप धरती माँ के संपर्क में आते हैं तो आपकी पॉजिटिव आवेश सारा कुछ पृथ्वी धरती माँ में समाहित हो जाता है और आपकी पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है। पहला हो गया नंगे पाँव, सुबह सुबह धरती माँ पे चलना। दूसरा, आप सीधा वॉकिंग कर सकते हैं, सिद्ध वॉकिंग। सीधा वॉकिंग को अंग्रेजी में इन्फिनिटी वॉक भी करते हैं। ये आप समझिए कि 8 नंबर जैसे होता है ना, धरती पे जैसे 8 नंबर हम लोग लिख दें और फिर उसी हिसाब से वॉक करें, तो इसको सीधा वॉकिंग कहते हैं। उसके बाद हम करेंगे बैकवर्ड वॉक और उसके बाद हम करेंगे डेड हैंग, लटकना। तो 4 चीज़ें इसमें आज पूरे एक्सरसाइज रिजीम में। एक, आपको नंगे पांव धरती पे चलना होगा। दूसरा, आपको इन्फिनिटी वॉक या सीधा वॉक या 8 शेप वॉक करना होगा। थर्ड, आपको रिवर्स वॉकिंग करनी होगी और फोर्थ, आपको डेड हैंग करना पड़ेगा, लटकना पड़ेगा ड्रीम से। पोजीशन ले रहे हैं इन्फिनिटी वॉक के लिए। इन्फिनिटी वॉक करने के लिए आपको नॉर्थ और साउथ इन दिशा में करना पड़ेगा। साउथ से स्टार्ट करके नॉर्थ में जाएंगे, फिर नॉर्थ से साउथ में। ये आप नियम का 11-11 मिनट का करना होता है, लेकिन अगर समय की कमी हो आप इसको एक तरफ से साउथ से नॉर्थ 3 मिनट और फिर नॉर्थ से साउथ 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट और 11 मिनट, जितना समय आपके पास है। सीधा वॉक से, जैसे हम जानते हैं हमारा ब्रेन 2 पार्ट में विभक्त होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो सीधा वॉक में इन दोनों हेमिस्फीयर में अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। वॉक करने से आपकी बैलेंसिंग कैपेबिलिटीज, आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है और एक तरह से इसलिए इसका नाम सीधा वॉक है कि मेडिटेशन और रिलैक्सेशन के सारे बेनिफिट आपको इस सीधा वॉक से मिलते हैं। चलिए देखते हैं हम सीधा वॉक कैसे करते हैं। 8 बनाएंगे, 8 बनाते हुए वापस आएंगे। 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, ये 11 मिनट, जितना आपके पास समय। देखिए राइट हैंड की तरफ करते हुए और इसको फिर हम रिवर्स नॉर्थ पे खड़ा हो, तो मैं नॉर्थ से साउथ वाला दूसरा लेग स्टार्ट करूंगा। स्टॉप कर
इसलिए है कि जब आप 8 शेप में वॉक करते हैं, इन्फिनिटी वॉक करते हैं, तो एक तो कम स्पेस में आप अपने साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं जितना भी समय है आपके पास वॉक करने के लिए। दूसरा, इसमें कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। आप जब आप 8 वॉकिंग कर रहे हैं, आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो ये एक तरह से आपको मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है और वॉकिंग के होने वाले सारे बेनिफिट आपको इसमें आते हैं। आप अपने घर के बालकनी में, ड्राइंग रूम में भी, कम स्पेस में भी 8 बनाकर इन्फिनिटी वॉक का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगेन 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 11 मिनट। 3 मिनट साउथ से नॉर्थ और 3 मिनट नॉर्थ से साउथ, और इस तरह से जितना भी आपके पास समय रहे उस हिसाब से। तो मिनिमम 6 मिनट में आप एक साइकिल 3-3 मिनट तक पूरा कर सकते हैं विथ इम्प्रूव्ड डाइजेशन, इम्प्रूव्ड मेंटल एबिलिटीज, मेंटल कंसंट्रेशन और आपको रिलैक्स माइंड। आप नॉर्मल वॉक करके देखिए, आपके मन में अनेकों तरह के विचार आते हैं, बट सीधा वॉक में ये नहीं होगा, इसलिए इसका नाम सीधा वॉक रखा गया है। वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट में इसे इन्फिनिटी वॉक कहते हैं और लोकल में लैंग्वेज हम कह सकते हैं 8 शेप वॉक। अब हम आपको बताएंगे रिवर्स वॉकिंग, बैकवर्ड वॉकिंग। देखिए, नॉर्मल तौर पर हम हमेशा आगे की ओर चलते हैं, तो हमारे लेग्स के और बॉडी के वो मसल जो हमें फॉरवर्ड वॉकिंग में मदद करते हैं, उनकी तो एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन हमारे पैरों में, हमारे बॉडी में ऐसे मसल्स हैं जो बैकवर्ड चलने से ही एक्टिवेट हो पाते हैं और उनका एक्सरसाइज हम नॉर्मल तरीके में, नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में नहीं कर पाते। बैकवर्ड वॉकिंग का दूसरा फायदा क्या होता है कि हमारे नी पे बहुत कम भार पड़ता है, इससे आपके नी रिलैक्स होते हैं। और तीसरा फायदा होता है कि आपके पूरे पॉस्चर्स इंप्रूव करता है। और आप जब बैकवर्ड वॉक करते हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप सेफ इन्वायरमेंट में, सेफ जगह पे कर रहे हैं। किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे ये आप बैकवर्ड वॉकिंग ना करें। आइए दिखाते हैं आपको बैकवर्ड वॉकिंग। जब आप बैकवर्ड वॉकिंग करते हैं तो आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को हमेशा एक्टिवेट रहता है, क्योंकि आप कोई और बात सोच ही नहीं सकते अगर आप बैकवर्ड वॉक कर रहे हैं। तो पूरा कंसंट्रेशन आपको लाना पड़ता है और आपके नी पर कम प्रेशर, आपके बैक मसल्स, वैसे मसल्स जो बैकवर्ड वॉकिंग में यूज़ होते हैं, उनका एक्सरसाइज होता है। और कहा तो ये भी जाता है, मुझे इसकी सत्यता पता नहीं, कि अगर आपने 5 मिनट बैकवर्ड वॉकिंग कर लिया तो इससे आपको 30 मिनट्स के फॉरवर्ड वॉक के बराबर बेनिफिट मिलते हैं। आइए फिर से देखते हैं। आपको देखने में सरल लगेगा, पर लेकिन जब आप इसको करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको ये अचीव करने की। चलिए एक राउंड और देखते हैं। ये अचीव करने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे आप इस बैकवर्ड वॉकिंग के फायदे जानेंगे, करने का अभ्यास शुरू करेंगे, ये आसान है और कम समय में, कम जगह में
आपको पूरे तरह से 30 मिनट्स के वॉक के फ़ायदे मिल सकते हैं। और दिन में तो आप फॉरवर्ड वॉकिंग करते ही हैं, तो बैकवर्ड वॉकिंग करने से उसका रिवर्स होता है और उससे पूरा शरीर फिर बैलेंस रहता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ डेड हैंग। एक पैरेलल बीम पे आपको पकड़कर जैसे पुलअप करते हैं, तो आपको पुलअप नहीं करना है, केवल उससे हैंग करना, उससे लटकना है। इसको डेड हैंग कहा जाता है। आप चाहें तो इसको शुरुआत में 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड करते हुए आप 1 मिनट तक इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा था बैकवर्ड वॉकिंग और इन्फिनिटी वॉक। उसके साथ अगर ये डेड हैंग को आप अपने एक्सरसाइज रूटीन में शामिल कर लेते हैं, तो 1 मिनट का डेड हैंग आपके सारे बॉडी मसल्स को एक्टिवेट कर देगा। जब आप बीम पर लटकते हैं तो बॉडी का ऐसा कोई मसल नहीं है जो इंगेज नहीं होता है, जो एक्टिवेट नहीं होता है। और 1 मिनट में आपको वो सारे एक्सरसाइजेस के लाभ मिल जाते हैं जो कि आप घंटों या 30 मिनट्स से ज़्यादा का पूरा होल बॉडी वर्कआउट करके आपको जो बेनिफिट मिलता है, और आपके पास समय नहीं है, तो ये इसका अल्टरनेटिव है। अगर आप कर सकते हैं तो आप अवश्य करें। देखिए ये करने में आसान है, लेकिन जब आप उससे हैंग करते हैं, लटकते हैं, तो आपका स्पाइन जो है ना वो पूरा सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, डीकम्प्रेस होता है। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ तो सारा लोड मेरे स्पाइन पे है। मैं ऑफिस में बैठकर काम कर रहा हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ या बैठकर टीवी देख रहा हूँ, सारा लोड मेरा स्पाइन पे है। और जैसे मैं दोनों हाथ से ऊपर बीम पकड़ के हैंग करूँगा, लटकूंगा, तो मेरी स्पाइन रिलैक्स हो जाएगी, डीकम्प्रेस होगी। और स्पाइन को डीकम्प्रेस करने के बहुत सारे फायदे हैं। आप इसको गूगल आउट करके चेक कीजिएगा, वैसा मौका हमें मिल ही नहीं पाता। एक तो ये बच्चों में हाइट बढ़ाने के भी काम आता है, बट मैं अभी बच्चों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा। दिखने में आसान है, लेकिन मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। और वो मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि आई एम 52 रनिंग, तो इसलिए इस एज में जाके ये टफ हो सकती है। बट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी आपको आसान लगेगा। आइए पकड़ के ऐसे पकड़ के, (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो अभी आपने देखा इस एक्सरसाइज रेजिम में कम समय में आप होल बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहले एक्सरसाइज में नंगे पांव आपको धरती माँ का स्पर्श करना है, थोड़ा वॉक करके बॉडी को वार्म अप करना है। उसके बाद आपको इन्फिनिटी वॉक करना है, सीधा वॉक। शरीर एकदम मेडिटेटिव स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद आपको रिवर्स वॉकिंग करनी है। रिवर्स वॉकिंग करने से आपके कॉग्निटिव फंक्शन, ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करते हैं, बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। और वैसे मसल जिनका हम फॉरवर्ड वॉकिंग में यूज़ नहीं करते हैं, में ही यूज़ करते हैं, और कुछ मसल्स ऐसे हैं जिनका हम फॉरवर्ड वॉकिंग में यूज़ नहीं कर पाते हैं, वैसे मसल्स भी एक्टिवेट होते हैं, उनका भी एक्सरसाइज होता है। और अंत में अगर आप 1 मिनट का डेड हैंग 15-15 सेकेंड के 4 सेट या 5-5 सेकेंड के 4 सेट, जैसी आपकी क्षमता हो, बॉडी क्षमता हो, उस हिसाब से अगर आप कर पाते हैं तो आपके बॉडी के सारे मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, सारे मसल्स का एक्सरसाइज हो जाएगा। तो ये इस एक्सरसाइज रेजिम में 5 मिनट का रिवर्स वॉकिंग, 6 मिनट का इन्फिनिटी वॉक और 1 मिनट का डेड है। तो 5, 6, 11, 12 मिनट और 5 मिनट आपको वार्म अप, और उसके बाद जरूर 5 मिनट का रेस्ट ले लेंगे। तो कुल मिलाकर 25 मिनट में डेली रूटीन में अगर आप इसको शामिल करते हैं तो एक तो आपके सारे बॉडी फंक्शंस ठीक होंगे,
आपके सारे मसल्स एक्टिवेट रहेंगे, सारे मसल्स का एक्सरसाइज हो जाएगा और पूरा ये होलसम एक्सरसाइज रेजिम आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।